तो वेलकम टू क्रिएट आईएएस में आपका स्वागत है एक बार। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो हम प्रधानमंत्री से रिलेटेड टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो जो लोग भी यूपीएससी के एस्पायरेंट हैं, जो भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या जहाँ भी इस टॉपिक को पूछा जाता है प्रधानमंत्री, और ये हर किसी को पता होना चाहिए हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में। अभी हालिया में जो हमारे लोकसभा के इलेक्शन के रिजल्ट्स आए हुए हैं, तो अभी प्रधानमंत्री को बनाने के लिए जल्दी से कवायद तेज हो गई हैं और एक दो दिन के अंदर हम देखने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को 7 जून को आप देख रहे हो, तो एक दो दिन के अंदर हमारे देश का नया प्रधानमंत्री बनने वाला है, जो कि मतलब फाइनल हो गया है डिसीजन, जिसमें हमारे नए प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी फिर से शपथ लेने वाले हैं, तीसरी बार शपथ लेने वाले हैं। तो ये काफ़ी बड़ा बिग डिसीजन है। और इसके बाद जो सरकार हमारी बन रही है एनडीए की, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स है एनडीए का। ओके, तो इस बार वैसे कि आपने देखा होगा, तो ये हमारा टॉपिक जो रहने वाला है, जो हमारा बेसिकली पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, मींस भारत की राज व्यवस्था, उससे रिलेटेड टॉपिक है। तो इसमें हम ज़्यादा पॉलिटिक्स की बात ना करते हुए हम बेसिकली जो ध्यान देंगे वो हम ध्यान देंगे प्रधानमंत्री के ऊपर। तो प्रधानमंत्री के पास कौन कौन सी शक्तियाँ हैं, कौन कौन से प्रधानमंत्री के कार्य है, प्रधानमंत्री कैसे शपथ लेता है, प्रधानमंत्री के वेतन भत्ते क्या होते हैं, ये सारी चीज़ों को हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो आपको पता है हमारे सरकार का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? हमारा भारत का प्रधानमंत्री। मींस भारत में जो सरकार का प्रमुख होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति। देखिए, आप लोग शॉर्ट फॉर्म में नोट्स आपके लिए दे रखे हैं, तो आप चाहें तो इन नोट्स को अपने पास नोट डाउन भी कर सकते हो। मींस आपको प्रधानमंत्री से रिलेटेड कहीं भी इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा किसी भी एग्जाम में। आज के वीडियो में हमने सारा सब कुछ कवर किया हुआ है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति की कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है। आपको ये बात समझ ली होगी कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति की, जैसे कि आपको लगता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है, तो संविधान में, भारत के संविधान में प्रधानमंत्री की कोई नियुक्ति की विशेष प्रक्रिया नहीं की गई है। हमारा केवल आर्टिकल 75 क्या कहता है? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। बेसिकली प्रधानमंत्री कौन होता है? प्रधानमंत्री जो हमारा आप मानकर चलिए सत्ताधारी जो दल होता है, जिसने सबसे ज्यादा सीटें हासिल की हुई होती हैं, जो वो नेता चुनते हैं वो प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। अब सत्ताधारी दल भी वो मतलब जो सत्ता में आया हुआ है, जिसके पास नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा है, मींस जो पावर में आने वाला है। अब क्या कह रहा है आर्टिकल 75 कि राष्ट्रपति कौन क्या करेगा? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। कोई भी दल बहुमत में ना हो। इस कंडीशन अगर ऐसी आती है, अगर अभी देखिए जैसे कि अभी इस टाइम पे कोई भी दल बहुमत में नहीं है, इस बार हुआ है जैसे कि 2024 के जो इलेक्शन हुए हैं, इसमें कोई भी दल बहुमत में नहीं है। चाहे हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अभी बीजेपी पार्टी से थे उनकी भी बात करें, तो अभी इस टाइम पे वो भी, बीजेपी भी बहुमत में नहीं है, कांग्रेस भी बहुमत में नहीं है, जो भी छोटी छोटी पार्टियां हैं, कोई भी पार्टी बहुमत में नहीं है। बीजेपी ने आंकड़ा छू लिया है 240 का, और बहुमत में आने के लिए उन्हें 272 सीट्स की रिक्वायरमेंट है। तो अभी भी उनके पास जो नंबर है 32 नंबर क्या है? कम है। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, कई सारे दल मिलके वैसे तो अपने आप ही सॉल्यूशन निकाल लेते हैं और एक सत्ताधारी दल के नेता को चुन लेते हैं। अब कोई भी दल बहुमत में ना हो तो ये राष्ट्रपति की व्यक्तिगत विशेष स्वतंत्रता होती है। इसमें राष्ट्रपति किसी भी दल के, जो सत्ताधारी दल होता है, मीन्स जिस भी दल के नेता को, मीन्स जिसके पास नंबर ज़्यादा रहता है, वो एक साथ राष्ट्रपति के पास आते हैं, तो राष्ट्रपति अपने राष्ट्रपति व्यक्तिगत विशेष स्वतंत्रता से उन्हें चुन सकता है। इसका सबसे पहले जो फर्स्ट टाइम जो यूज किया गया था 1979 में फर्स्ट टाइम यूज किया गया था। तो क्या बोलते हैं, सबसे बड़े दल या गठबंधन के नेता को एक माह के अंदर क्या करना चाहिए? 1 महीने के अंदर सदन में क्या करना चाहिए? विश्वास मत हासिल कर लेना चाहिए। अगर राष्ट्रपति ने चुन लिया है इस प्रकार से, तो किसी भी बड़े दल या सबसे बड़े दल या गठबंधन के नेता को 1 महीने के अंदर सदन में क्या हासिल कर लेना चाहिए? विश्वास मत हासिल कर लेना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद 1980 में कुछ रूल्स और हुए, 1997 में भी कुछ रूल्स आए। जैसे कि 1980 में एक रूल आया दिल्ली उच्च न्यायालय की तरफ से कि पहले नियुक्ति फिर लोकसभा में बहुमत। उस टाइम पे क्या होता था कि लोकसभा से ही मींस प्रधानमंत्री को चुनाव किया जाता था। तो पहले नियुक्ति कर देते थे, जैसे कि अगर राष्ट्रपति है पहले नियुक्ति कर देंगे, फिर लोकसभा में उन्हें बहुमत हासिल करना होता था। उसके लिए कुछ टाइम पीरियड फिक्स रहता था, तो उसमें लोकसभा में उन्हें बहुमत हासिल करना होता था। तो इस कंडीशन में 1979 में, मतलब इस केस के बेस्ड पे 1979 में सबसे पहले जो हमारे प्रधानमंत्री बने, कौन बने? चरण सिंह।
ठीक है, चौधरी चरण सिंह, जो इसी बेसिस पर बने थे कि पहले नियुक्ति कर दी गई थी, उसके बाद उन्हें लोकसभा में बहुमत हासिल किया था। इसके बाद 1979 में जो हमारा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है, उसने डिसीजन लिया, उच्चतम न्यायालय ने, किसी भी सदस्य मतलब प्रधानमंत्री किसी भी सदन का सदस्य ना हो, ठीक है, 6 महीने के लिए क्या बन सकता है, वो प्रधानमंत्री बन सकता है। बट क्या करना है, उसे 6 महीने के अंदर किसी भी सदन का सदस्य बनना पड़ेगा, चाहे वो हमारी लोकसभा हो चाहे हमारी राज्यसभा हो। तो आप लोग यहाँ से सीख सकते हो कि लोकसभा हमारा भारत का निम्न सदन है और राज्यसभा हमारा भारत का उच्च सदन है। तो ऐसा कहीं भी फिक्स नहीं है। तो सदन हमारा संविधान क्या कहता है कि प्रधानमंत्री किसी भी सदन का बन सकता है, चाहे वो निम्न सदन का हो चाहे वो उच्च सदन का क्यों ना हो, ठीक है। इसके बाद बात आती है इंडिया, किसी भी सदन का, इंडिया में किसी भी सदन का क्या बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है, चाहे वो हमारा अपर हाउस हो या लोअर हाउस हो। बेसिकली जो आजकल जो नेता चुना जाता है, मींस ज्यादातर देखा जाता है कि लोकसभा से ही चुना जाता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि उच्च सभा से भी कई सारे चुने गए। अब इसके बाद ब्रिटेन में कंडीशन क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है आपका यूपीएससी में या कोई भी स्टेट पीसीएस में, इस टाइप के क्वेश्चन जब आते हैं तो ब्रिटेन में कहां से चुना जाता है, ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स, जो वहां का लोअर हाउस होता है, निम्न सदन होता है, वहां से प्रधानमंत्री चुना जाता है, फिक्स है। लेकिन इंडिया में कोई किसी भी सदन से हम चुन सकते हैं। देखिए, इसके बाद हम प्रधानमंत्री की किसकी बात करते हैं, शपथ, पदावधि और वेतन, कब तक वो पद की अवधि पर रहता है, कब क्या वो शपथ लेता है। तो प्रधानमंत्री संविधान के सापेक्ष शपथ लेता है, तो ये शपथ जो नॉर्मली सब लोग लेते हैं, तो उस टाइप से शपथ लेता है प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री की पदावधि मींस आप मान के चलते हो कि प्रधानमंत्री 5 साल के लिए होता है। देखिए, किसी भी प्रधानमंत्री की सरकार की पदावधि होती है, किसी भी प्रधानमंत्री की कार्यकाल क्या नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है। तो ये आपको याद रखना है। इस टाइप के क्वेश्चंस कई बार आते हैं कि प्रधानमंत्री 5 साल के लिए बनता है, तो प्रधानमंत्री का कोई भी कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। इसके बाद क्या आता है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को कब नहीं हटा सकता, जब तक उसे लोकसभा में बहुमत हासिल हो। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नहीं हटा सकता है, कब तक नहीं हटा सकता है, जब तक उसे लोकसभा में बहुमत हासिल हो। तो लोकसभा में उनका अगर नंबर है तब तक राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नहीं हटा सकता है। ओनली प्रधानमंत्री विश्वास मत खोने पर त्याग पत्र दे सकता है। राष्ट्रपति के समक्ष विश्वास मत अगर वो खो देता है लोकसभा में, तो वो संसद में, तो वो किसके समक्ष त्याग पत्र दे सकता है, अपना राष्ट्रपति के समक्ष अपना त्याग पत्र दे सकता है। तो यहां से आप कर सकते हो, प्रधानमंत्री का कोई कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है जब तक राष्ट्रपति चाहता है, ठीक है। और विश्वास मत खोने पर वो त्यागपत्र किसको देता है, राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति अपने से मन से नहीं हटा सकता, किसी इसको प्रधानमंत्री बना दिया, किसी दूसरे दल को चुन के प्रधानमंत्री बना दिया। जब तक लोकसभा में बहुमत हासिल होता है, जो पार्टी बड़ी होती है, तो उसी का जो नेता सत्ताधारी दल का नेता होता है, वही क्या बनता है, प्रधानमंत्री बनता है। चलिए, इसके बाद आते हैं वेतन भत्ते। देखिए, प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते, जैसे कि पहले के टाइम में तो बहुत कम वेतन भत्ते 1500-3000 रुपए करीब हुआ करते थे, जो आप कई सारी बुक्स में देखोगे। लेकिन आज के टाइम में प्रधानमंत्री के भत्ते मेनली माना जाता है कि 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख रुपए जो भी है अभी। तो समय समय पर कौन निर्धारण करता है, इसका निर्धारण संसद करती है। मींस टाइम के अकॉर्डिंग जो भी उनकी सुविधाएं होती हैं, तो प्रधानमंत्री को कई सारी चीजें फ्री मिलती हैं, जैसे कि उन्हें निःशुल्क आवास, ठीक है, यात्रा भत्ते, वो कहीं भी जाते हैं देश विदेश, स्वास्थ्य सुविधाएं, ठीक है, गाड़ी वाड़ी, ये सब सारी सुविधाएं प्रधानमंत्री को क्या मिलती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं। संसद सदस्य को जो प्राप्त होने वाले जो भी अधिकार हैं, मींस संसद सदस्य, क्योंकि प्रधानमंत्री भी क्या होता है, एक संसद का सदस्य होता है, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का हो। तो संसद सदस्य को प्राप्त होने वाली जो भी चीजें हैं वो सब प्रधानमंत्री को मिलती हैं, क्योंकि फर्स्ट तो वो क्या है, सदस्य है, उसके बाद वो प्रधानमंत्री है। मंत्रियों का प्रधान क्या है, प्रधानमंत्री है। इसके बाद है प्रधानमंत्री के कार्य व शक्तियां। देखिए, प्रधानमंत्री के कार्य व शक्तियां अलग अलग हैं। प्रधानमंत्री के मंत्रिपरिषद के संबंध में कुछ अलग कार्य हैं। मंत्रिपरिषद के संबंध में सबसे पहला कार्य क्या है, मंत्री नियुक्त करने के लिए वो किसकी सलाह लेता है, राष्ट्रपति को, मतलब सिफारिश करता है। मंत्रियों को नियुक्त करने के लिए वो राष्ट्रपति से क्या बोलता है, सिफारिश करता है कि आप इस मंत्री को नियुक्त कर दीजिए, और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की बात मानकर उस मंत्री को नियुक्त कर देते हैं। जैसे कि मंत्रालय के आवंटन में जो मंत्रियों को मंत्रालय आवंटन होते हैं, उसमें भी प्रधानमंत्री महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फेरबदल में इसकी नियुक्ति सब कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। मंत्रियों को त्यागपत्र देने के लिए, बर्खास्त करने के लिए, अगर मंत्री को किसी को त्यागपत्र दिलाना है या बर्खास्त करना है, हटाना है, तो वो राष्ट्रपति से सलाह लेता है, राष्ट्रपति की सलाह पे भी करता है, मतलब राष्ट्रपति को सलाह देता है, उस सलाह पर राष्ट्रपति उसे बर्खास्त करता है। देखो, प्रधानमंत्री क्या है, कोई प्रशासनिक इकाई नहीं है। जस्ट लाइक हम अगर मान के चलें तो वो भी एक दल का नेता है, तो प्रशासन के संबंध में बहुत सारे निर्णय वो लेते हैं, प्रशासनिक इकाई की तरफ माना जाता है। जैसे कि एक राष्ट्रपति है, जो संवैधानिक कर्तव्य जिसके पास है वो राष्ट्रपति के पास है, उनका कार्यकाल फिक्स होता है, 5 साल का होता है। लेकिन प्रधानमंत्री के पास इस टाइप का कोई कार्यकाल फिक्स नहीं होता है।
मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। जो भी मंत्रिपरिषद होती है उसकी बैठक की अध्यक्षता करने का काम भी किसका होता है? प्रधानमंत्री का होता है। मंत्री गतिविधियों को नियंत्रित करता है, और देखो मंत्रियों के बीच भी कई सारे प्लान बनते हैं, तो कई हर मंत्री एक प्रकार का नहीं होता है, तो उनकी गतिविधियों को क्या करता है? प्रधानमंत्री नियंत्रित करता है और उनके बीच समन्वय स्थापित करता है, जिससे कि वो एका बना रहे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मंत्रियों के भी विचार बदल जाते हैं, तो पद से त्यागपत्र देकर वो, अगर प्रधानमंत्री अपने पद से त्यागपत्र देता है तो क्या कर सकता है? वो मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकता है। अगर प्रधानमंत्री चाहता है कि मंत्रिपरिषद सही से कार्य नहीं कर रही है तो उसे अपने पद से क्या देना होगा? त्यागपत्र देना होगा। तो ये हो गया हमारे मंत्रिपरिषद के संबंध में। देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, आईएएस, स्टेट पीसीएस की, तो प्रधानमंत्री का ये टॉपिक आपका यहीं इसी वीडियो से कवर होने वाला है। आपको कहीं भी किसी भी अदर नोट्स की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली, इतनी हम गारंटी के साथ कह रहे हैं। आपको किसी भी कोचिंग के आप नोट्स उठाने की जरूरत नहीं है। आप इतना आपने कर लिया, इसके बाद कुछ क्वेश्चंस आप लगाएंगे प्रधानमंत्री के, और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या लेके आएंगे? प्रधानमंत्री से संबंधित क्वेश्चंस लेके आएंगे जो अभी तक एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो एक एक टॉपिक करके हम इस टाइप से कंटिन्यू करेंगे। हमारी ये अभी पॉलिटी की सीरीज चल रही है, तो जो भी हमारे करंट के मुद्दे हैं, देखिए इस बार प्रधानमंत्री से रिलेटेड 2024 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन आने की उम्मीद 99.99% है, क्योंकि 100% ही मान के चलिए। इस साल हमारे 2024 के लोकसभा के इलेक्शन हुए हैं और अभी आने वाला अपकमिंग हमारा एग्जाम है 16 जून को है, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब राष्ट्रपति के संबंध में, राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की मुख्य कड़ी कौन है? जो राष्ट्रपति, क्योंकि मंत्रिपरिषद तो डायरेक्ट राष्ट्रपति से कॉन्टेक्ट नहीं करती है, प्रधानमंत्री बात करता है, तो राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच की संवाद की मुख्य कड़ी कौन है? हमारा प्रधानमंत्री है। विभिन्न अधिकारियों की क्या करता है? प्रधानमंत्री नियुक्ति करता है। जैसे कि विभिन्न अधिकारियों की नियुक्ति में कौन कौन आ जाते हैं? जैसे कि भारत का महान्यायवादी, ठीक है, सॉलिसिटर जनरल वगैरह जो हमारे होते हैं, भारत का महानियंत्रक, महालेखा परीक्षक, ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अध्यक्ष, ठीक है, चुनाव आयुक्तों का, ठीक है, वित्त आयोग का अध्यक्ष सदस्य, इन सब की नियुक्ति परामर्श कौन करता है? ये सब कौन करता है? इनकी नियुक्ति का परामर्श वगैरह ये सब राष्ट्रपति के समक्ष कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। तो भारत का महान्यायवादी, भारत का महानियंत्रक, महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्य, हमारे चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, वित्त आयोग का अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति का परामर्श वो करता है। किससे करता है? नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, लेकिन परामर्श कौन करता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की सलाह पर ही उनकी नियुक्ति की जाती है, ठीक है। अब संसद के संबंध में देखो, संसद का सत्र आहूत, मतलब संसद का सत्र स्टार्ट कब करना है और संसद का सत्र खत्म कब करना है। संसद में कई सारे सत्र होते हैं, मानसून सत्र और इस प्रकार कई सारे सत्र होते हैं, तो उनमें महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? हमारा प्रधानमंत्री निभाता है। किसी भी समय लोकसभा को विघटित करने की सिफारिश किससे? राष्ट्रपति से। कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। सभा पटल पर सरकारी नीतियां कौन रखता है? मतलब जो भी नीतियां बनती हैं, जो मंत्रियों के द्वारा बनाई हुई नीतियां होती हैं, विभिन्न आयोगों के द्वारा, डिपार्टमेंटों के द्वारा जो नीतियां बनाई हुई होती हैं, उनको सभा पटल पर कौन प्रस्तुत करता है? उनको हमारा प्रधानमंत्री प्रस्तुत करता है। तो यहां से आप ये 3 पॉइंट याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? हमारा प्रधानमंत्री निभाता है। अब अन्य शक्तियां व कार्य में क्या आ जाता है? देखो अन्य शक्तियां व कार्य में कि सभी सेनाओं का क्या होता है? राजनीतिक प्रमुख होता है। कौन होता है? हमारा प्रधानमंत्री। सभी सेनाएं जो भी हमारी जल, थल, नभ, जो भी सेनाएं उनका सबका राजनीतिक प्रमुख कौन है? हमारा प्रधानमंत्री है। अब इसके बाद क्या है? नीति आयोग, राष्ट्रीय एकता परिषद आयोग, अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन, इन सभी का प्रधानमंत्री कौन होता है? अध्यक्ष होता है। पहले नीति आयोग क्या हुआ करता था? योजना आयोग हुआ करता था, लेकिन अब क्या है? नीति आयोग है। इन सब की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। विदेश नीति से संबंधित जो भी मामले होते हैं, ठीक है, तो उसमें भी हम दखलंदाजी, उसमें भी सबसे ज्यादा प्रेजेंस किसका रहता है? प्रधानमंत्री की रहती है। केंद्र सरकार का प्रवक्ता रहता है प्रधानमंत्री, और सत्ताधारी दल का नेता रहता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आपातकाल जब लग जाता है तो आपदा प्रबंधन एक बड़ा विषय होता है, डिजास्टर मैनेजमेंट, उस टाइम पे प्रधानमंत्री क्या करता है? अध्यक्षता करता है, ठीक है। और देश का नेता होता ही है प्रधानमंत्री। देखो कई सारे विभिन्न राज्यों में जाना आना, कई सारे कल्चर फेस्टिवल्स, ये सारी चीजों को देखना परखना, भाषा वगैरह को सबको लेके, तो इन सब में प्रधानमंत्री बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे कि अगर एक बार भीमराव अंबेडकर ने बोला था कि जो अमेरिका में राष्ट्रपति की जो भूमिका होती है वो हमारे इंडिया में किसकी भूमिका होती है? हमारे प्रधानमंत्री की भूमिका होती है। तो ये भी काफी अच्छा फेमस कोट है। ये किसके द्वारा बोला गया था? मींस शब्द कुछ और अलग हो सकते हैं, लेकिन उनका बोलने का मतलब यही था कि भीमराव अंबेडकर ने, कि अमेरिका में जो आज के टाइम में जो राष्ट्रपति की भूमिका है वो हमारे इंडिया में किसकी है? प्रधानमंत्री की है। तो हमारे इंडिया में किसका चलावा ज्यादा है? प्रधानमंत्री का चलावा ज्यादा है, ठीक है। अब इसके बाद है राष्ट्रपति को सहायता व सलाह के लिए क्या होता है? एक मंत्रिपरिषद होती है जिसका प्रमुख कौन होता है? हमारा प्रधानमंत्री होता है। अब
संपत्ति को पुनर्विचार के लिए कौन बोल सकता है? प्रधानमंत्री बोल सकता है कोई भी मुद्दे पे। अब इसके बाद कुछ आर्टिकल हैं जो इंपॉर्टेंस है। देखिए, आपने अगर इस वीडियो को कंप्लीट यहाँ तक देखा हुआ है तो आप आर्टिकल भी पूरे कंप्लीट देखिए, और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ही वीडियो से आप कई सारी चीज़ों को सॉल्व कर लेंगे। जरूरी नहीं है कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो लोग नहीं भी तैयारी कर रहे हैं, जो बस इस विषय के बारे में जानने के इच्छुक हैं, ठीक है, कई सारे ऐसे लोग हैं जो इस विषय के बारे में जानने के इच्छुक हैं कि प्रधानमंत्री एक्चुअली हमें अपने संविधान के बारे में तो पता होना चाहिए ना। हम अगर इस देश के नागरिक हैं तो हमें संविधान के बारे में जरूर पता होना चाहिए। अब आर्टिकल 75 क्या कहता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक कार्य करते हैं। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से क्या होती है? उत्तरदायी होती है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मंत्रिपरिषद क्या होती है? लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। अगर कोई भी मंत्री गलत काम करता है तो उसका कहीं ना कहीं पूरी मंत्रिपरिषद पे ही भंग होने की बात आ जाती है। आर्टिकल 78 क्या कहता है? आर्टिकल 78 में प्रधानमंत्री के कर्तव्य दिए गए हैं। संघ के कार्यकलाप या प्रशासन संबंधी जो भी मामले होते हैं, विधान विषयक, मंत्रिपरिषद के सभी, उसमें राष्ट्रपति को जानकारी, जो भी राष्ट्रपति जानकारी मांगता है, लेता है, उसमें सबसे ज्यादा सहायक कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रपति को जो पूरी सलाह देना, उसको जो भी काम है वो सारा सब कुछ करना, उस काम को कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 74 हमारा जो है, ठीक है, आर्टिकल 74 जो हमने अभी देख लिया, क्या है उसमें? मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सहयोग, मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को सहयोग मिलता है। और आर्टिकल 75 में मंत्रियों से संबंधित जो भी प्रावधान होते हैं। आर्टिकल 77 में भारत सरकार द्वारा कार्यवाहियों का संचालन, जो भी भारत सरकार कार्यवाहियों का संचालन करती है। आर्टिकल 78 में क्या है? प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करने संबंधी कर्तव्य दिए गए, जो हमने डिटेल में देखा। और आर्टिकल 80 में क्या दे रखा है? सदनों, जो सदन के मंत्री होते हैं उनके अधिकार और आर्टिकल 80 में दे रखे हैं। तो आर्टिकल 74 में क्या है? मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को सहयोग है। आर्टिकल 75 में मंत्रियों के से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। आर्टिकल 77 में भारत सरकार द्वारा कार्रवाइयों का संचालन है। आर्टिकल 78 में प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करने वाली संबंधी कर्तव्य दिए गए हैं। और आर्टिकल 80 में सदनों के मंत्रियों के अधिकार दिए गए हैं। तो आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो भी स्टेट पीसीएस की, जिसमें ये पॉलिटिकल सब्जेक्ट जो आता है, हमारी भारत की राज व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी जो आती है, वहां पे आप अच्छे से डिफाइन कर पाओगे और एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखोगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिएगा। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा महत्वपूर्ण टॉपिक है और आने वाले समय में हम 1-2 दिन के अंदर ही देखने वाले हैं, कुछ दिन के अंदर ही, कि हमारे भारत का नया प्रधानमंत्री मिलने वाला है 2024 में, जो लोकसभा के इलेक्शन हुए हैं। तो ठीक है, जब तक के लिए हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए गुड बाय।